नमस्कार दोस्तों। निबंध कविता क्या है का पार्ट नंबर 4 है। ये कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सौंदर्य सौंदर्य के बारे में शुक्ल जी के क्या विचार है, देखते हैं। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वीर कर्म से पृथक यानी अलग वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक यानी अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं होता। तो सौंदर्य वो सुंदर वस्तु से अलग नहीं होता है, सुंदर वस्तु के अंदर ही होती है सुंदर वस्तु के अंदर ही होता है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणित हो जाते हैं। हमारी अंतस्थता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना के तदाकार परिणति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसाता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी क्या है? रूपमय और गतिमय है। मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है। तो रूप किसके द्वारा? मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में ही नहीं करता है, प्रत्युत पल्लव गुंफित पुष्प हास में, पक्षियों के पक्ष जाल में, सिंदूराभ सांध्य दिगंचल के हिरण्य मेखला मंडित घनखंड में, तुषारावृत तुंगगिरी, तुंग यानी ऊंचे, गिरी यानी पर्वत, तुंगगिरी शिखर में चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में, निर्झर यानी झरना, और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में
मगन होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भगत लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंब करते हैं। अवलंब होता है सारा। तुलसी और सूर ऐसे सैगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मगन होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती हैं, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि क्रमों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती हैं, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसावृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि कुरूपता से भी क्षुब्ध करती हैं। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य को पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। 10 वदन निधानकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्धा करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखलाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मगन होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की सनिग्धा शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि बाह्य और अंदर का जो दोनों सौंदर्यों का अगर योग हो जाए ना, तो फिर तो कहना ही क्या है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्य, प्रियता आदि, अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम प्रायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये ही 2 पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध वाक्य, शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। सब बातें केवल 2 रूपों में दिखाई जाती हैं, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भव बंधन से मोक्ष आदि की ओर होती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह इधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है,
कि कला में सत असत धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन और क्रम में। उत्कृष्ट साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंत प्रकृति की छटा का क्या कहना है। चमत्कारवाद के बारे में शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि काव्य के संबंध में चमत्कार यानी अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत तत्व या वेक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे सलेंस यमक आदि में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्यार्थापत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति आदि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उसके सादृश्य या संबंध की अनहोनी या दूररूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि इत्यादि बातें आती है। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी कवि की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इसी निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्म स्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव का यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए। किसका है? पद्माकर का। पद्माकर जी क्या लिखते हैं, देखते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, अथवा मंडन का यह सवैया लीजिए। तो ये पंक्ति किसकी है? नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, तो ये पंक्ति पद्माकर की है। और मंडन का सवैया है ये, अली हो तो गई जमुना जल को, अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, गहराए के कारी घटा उनई, इतने ही में गागर शीसदारी, रपट्यो पग घाट चढ़ो न गयो, कवि मंडन के बिहाल गिरी, चिरंजीव नंद को बारोवरी, गही बाहें गरीब ने ठाडी करी। इसी प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितरक व्यंजना देखिए। किसकी है? रीतिकाल के कवि ठाकुर की है। वह निर्मोहिनी
व निर्मोहिनी रूप की राशि, जौ उर हेतु न ठानती हवे। बारही बार बिलोक घरी घरी, सुरती तो पहचानती है। ठाकुर या मन को प्रतीति है, जो पेशने है न मानती है। आवत है नित मेरे लिए, इतनों तो विशेष के जानती है। मंडन ने प्रेम गोपन को जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के स्वयं में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर ने प्रेमी के चित्त के वितरक की बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर या चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि उनमें काव्य तत्व नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफेद न हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कौओं के काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रह में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी है। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद्य है जिनमें अलंकारों की बद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मगन करने वाली कोई बात नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वर्णन लीजिए। ये रामचंद्रिका का पद है, एक तो पताका है और एक पंचवटी है। अति सुंदर अति साधु, थिर न रहती फल आदु, परम तपोमय मानिंद दंडधारिणी जानी। परम तपोमय मानी दंडधारिणी जानी। पंचवटी वर्णन में देखते हैं केशव क्या वर्णन करते हैं। बेर भयानक सी अति लागे, अरख सुमय जहां जगमगे। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। है सुभग्गा समदीप्ति पुरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी। राजती है यह ज्यों कुल कन्या, धाय विराजती है संग धन्य। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उनके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं? ऊपर दिए गए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वैचित्र्य हो या न हो, काव्य की सरसता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र्य या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य की लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बालवृत्ति है। केवल कुतूहल तो क्या है? बालवृत्ति। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही के द्वारा होता है। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सुक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है साहब काव्य। और जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन,
रचना वैचित्र्य चमत्कार कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह सूक्ति होती है। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ सूक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए, सांसन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपने अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिलबे ही की आस के आसु पास आकाश रियो भरी, जादिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जो लियो हरि जू हरी। सवैया का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं में ढल गया, तेल भी न रह गया, शरीर की सारी दीप्ति या कांति यानी चमक जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया, अब तो उनके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेरकर ताका है, हंसा है और मन मन हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उनकी यह दशा है। इस वर्णन में देवजी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी साव्य कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में भी वीर वेदना स्पष्ट झलक रही है। क्या झलक रही है? वीर वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई। इसी प्रकार मतीराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य चमत्कार है वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है। देखते हैं। तो ये मतीराम का है। दो आनंद सो आंगन मांझ, बिराजे अषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बुझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुँह में हंसी, कोही तिया पुनी चाप भी बोहें चढ़ाई, आंखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गए उड़ी हंस की नाई। इसके विरुद्ध बिहारी की उन पंक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शिष्य का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ 2-4 हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ 2-4 हाथ आगे उड़ जाती है। अतियुक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह की वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा में अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक उक्तियां लीजिए। किसकी है? दास जी की। अब मैं तो बिहारी के वे बानक गए री, अब तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी तंदुती केसर को नैन कश्मीर भो, श्रोन तू बानी स्वाति बुंदन के चातक भे, शासन को भरीबो द्रुपद जाको चीर भो, शासन को भरीबो द्रुपद जाको चीर भो, हिये को हर्ष मरु धारणी को नीर भो, री जेरो मनोभाव शरण को तुनीर भो, एरी बेगी कारी के मिलापू थिर थापू, न तो आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता दिविज देव की इस मनोहर उक्ति में है। किसकी उक्ति है ये? दिविज देव की है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, सोमो अंखियान को लोनी गई लागी। तो दिविज देव की वक्रता देखते हैं।
उक्ति में तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अंखियन को लोनी गई लगी। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी सांस आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज होता है। आंस आते हैं, कभी अपने आप अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित यानी थोड़ा विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्तवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतक जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है। जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वर्ती से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र्य की वक्रता और वस्तु वैचित्र्य की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्य तत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोंचे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है। तो विलायती जो वक्रोक्तिवाद है यूरोप में, वो किसके प्रधान है? लक्षणा प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही वस्तु से लोग वह कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है। हमारे यहाँ पर व्यंजक वाक्य ही क्या माना जाता है? काव्य। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो। व्यंजना वाले क्या कहेंगे? हम व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठीक बात की न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। कविता की भाषा, तो कविता की भाषा पे शुक्ल जी के जो विचार है वो अगले पार्ट में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और कोई कमी रही है तो भी कमेंट करके बताइए, अगर बढ़िया बने तो भी कमेंट करके बताइए। ओके।